नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। बांदा से खबर, जहां मुख्तार अंसारी की पेशी के दौरान लापरवाही बरती गई है। जी हां, लापरवाही बरतने पर बांदा के जेलर और 2 डिप्टी जेलर सस्पेंड कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि जेलर योगेश कुमार और डिप्टी जेलर राजेश और अरविंद को सस्पेंड किया गया है। मुख्तार अंसारी ने पेशी के दौरान इन पर लापरवाही का आरोप लगाया था। जिला मंडल कारागार बांदा का यह मामला, जहां पर लापरवाही बरतने के चलते बांदा के जेलर और 2 डिप्टी जेलर सस्पेंड कर दिए गए हैं। बता दें कि मुख्तार अंसारी की पेशी के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप इन पर था, जिसके चलते इनके साथ एक कार्रवाई हुई है। जेलर योगेश कुमार को सस्पेंड कर दिया गया। इसके अलावा डिप्टी जेलर राजेश और डिप्टी जेलर अरविंद को भी सस्पेंड किया गया। तो आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी ने पेशी के दौरान इन पर लापरवाही का आरोप लगाया था। जिला मंडल कारागार बांदा का यह मामला है और अब बताया जा रहा है कि इस मामले में कार्रवाई हुई है। 1 जेलर और 2 डिप्टी जेलरों को सस्पेंड कर दिया गया है। लापरवाही बरतने पर बांदा के जेलर और 2 डिप्टी जेलर, जिनका नाम राजेश और अरविंद बताया जा रहा है, इन्हें सस्पेंड किया गया है। तो आपको बता दें कि इससे पहले भी ऐसी खबरें थी कि मुख्तार अंसारी लगातार प्रशासनिक अधिकारी हो या जेल प्रबंधन से जुड़े अधिकारी हो, इन पर आरोप लगाते आए हैं। इससे पहले भी यह सिलसिला हो चुका है और अब बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी का कहना है लापरवाही बरती गई जेलर और डिप्टी जेलर द्वारा, जिसके बाद 3 लोगों को सस्पेंड किया गया है, जिसमें 1 जेलर और 2 डिप्टी जेलर शामिल हैं। मुख्तार अंसारी ने पेशी के दौरान इन पर लापरवाही का आरोप लगाया था, जिसके चलते अब ये कार्रवाई हुई है। जिला मंडल कारागार बांदा का ये मामला आपको बता रहे हैं। करीब 12 जेल अधिकारी देखिए अब तक सस्पेंड हो चुके हैं। बांदा जेल में पोस्टिंग लेने को कोई तैयार इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इससे पहले भी ये सिलसिला सामने आया था, जब मुख्तार अंसारी ने आरोप लगाए और अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। जेलर योगेश कुमार को इस बार सस्पेंड किया गया है। इनके साथ 2 डिप्टी जेलर राजेश और अरविंद भी सस्पेंड हुए। तो जिला मंडल कारागार बांदा का यह मामला, मुख्तार की वजह से कई जेलर पहले भी सस्पेंड हो चुके हैं और यही कारण है कि अब कोई नया जेलर यहां अपनी पोस्टिंग नहीं लेना चाहता, क्योंकि ज्यादातर यह देखा गया कि ये लापरवाही के आरोप के अंतर्गत अब तक करीब 12 लोगों को सस्पेंड किया जा चुका है। डिप्टी जेलर राजेश कुमार और अरविंद कुमार को भी निलंबित कर दिया गया है। तो मुख्तार की पेशी के दौरान लापरवाही बरती गई थी, ऐसे इल्जाम, ऐसे आरोप खुद मुख्तार अंसारी ने लगाए, जिसके बाद एक कार्रवाई हुई है। करीब 12 जेल अधिकारी अब तक सस्पेंड हो चुके हैं। तो आपको बता दें कि 7 अप्रैल 2021 को बांदा के रोपड़ जेल में मुख्तार अंसारी बंद था, जिसके बाद उस समय वहां प्रभारी जेल अधीक्षक प्रमोद त्रिपाठी की तैनाती थी और बताया जा रहा है कि मुख्तार की शिफ्टिंग के 38 दिन बाद ही प्रमोद त्रिपाठी को हटा दिया गया। फिर उन्नाव कारागार में तैनात सीनियर सुपरिटेंडेंट को बांदा भेजा गया और उसके बाद यह बताया जा रहा है कि सीनियर सुपरिटेंडेंट अरुण कुमार सिंह को जब बांदा जेल भेजा गया तो कुछ यही घटनाक्रम उनके साथ भी हुआ, लेकिन थोड़े दिनों बाद, यानी यहां 38 दिन का आंकड़ा नहीं, यहां 4 महीने 29 दिन बाद उन्हें तैनात रहने के बाद उनको हटा दिया गया था 17 अक्टूबर को मेडिकल के बाद, और इधर 11 नवंबर 2021 को लखनऊ के संपूर्णानंद कारागार से उन्हें अटैच कर दिया गया। उसके बाद बांदा के लिए 2 और सुपरिटेंडेंट की पोस्टिंग हुई और यह बताया जा रहा है कि दोनों सुपरिटेंडेंट ने ज्वाइन ही नहीं किया। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया कि कोई यहां पोस्टिंग ही नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि यहां पर ज्यादातर यही सिलसिला चला आ रहा है कि उन्हें हटा दिया जाता है, लाइन अटैच किया जाता है। विजय विक्रम सिंह ने भी यहां पर ज्वाइन नहीं किया था, जिनकी पोस्टिंग यहां पर की गई थी।
तो कब कब जेलर पर गाज गिरी है ये हमने आपको बताया। और चलिए हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, देखिए जिस तरह से ये सिलसिला चला आ रहा है, 12 जेल अधिकारी अब तक सस्पेंड हो चुके हैं मुख्तार अंसारी के इस पूरे मामले में, और अब कौन पोस्टिंग यहां लेगा, क्योंकि इससे पहले भी कई अधिकारी मना कर चुके हैं। ज्ञानेंद्र, आवाज आ रही है आप तक मेरी? हाँ हाँ, जी जी जी। ज्ञानेंद्र, सवाल वही है कि देखिए 12 से ज्यादा जेल अधिकारी अब तक उनकी नौकरी जा चुकी है मुख्तार अंसारी के कारण। अब बड़ा सवाल, क्योंकि जेलर डिप्टी जेलर सस्पेंड हो गए हैं, अगला कौन होगा जो यहाँ पोस्टिंग लेगा? देखिए मैं बता दूं, यहाँ की स्थिति जरा सी उल्टी है, क्योंकि जिस प्रकार से मुख्तार अंसारी के ऊपर सरकार की निगाहें हैं, अब उसको निगाहों को अच्छी या बुरी जो भी जैसा कहें, लेकिन जैसी निगाहें हैं, अगर वो सरकार उसके पक्ष में अगर जेलर कुछ करते हैं तो उनके खिलाफ कहीं ना कहीं कार्रवाई होती है, और अगर अच्छा नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी उनके खिलाफ जो रिपोर्ट करता है फिर कार्रवाई होती है। ऐसे में एक प्रश्न भी बनता है कि वास्तव में कोई जेलर या कोई अधिकारी क्यों आखिर बांदा जेल में जाना चाहेगा। जी। और एक सवाल ये भी उठता है ज्ञानेंद्र की, ये वीआईपी ट्रीटमेंट वाला मसला क्या है? वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाए तो वहां पर वो अधिकारी रहेगा, वीआईपी ट्रीटमेंट मुख्तार अंसारी को नहीं मिल रहा है तो इसके चलते अब वहां से उस अधिकारी को हटा दिया जाता है, कहीं लाइन अटैच कर दिया जाता है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए मैं बता दूं, कई बार वीआईपी ट्रीटमेंट देने की वजह से यहाँ पे एक पूर्व सीएमओ थे, शायद उनको उड़ी उड़ी कुछ खबर मिली थी कि उनको शायद बीमार थे या कैसे थे, तो उनको मेडिकल कॉलेज भेज दिया था उन्होंने। उसकी वजह से उनका यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया था, पहले सस्पेंड किया गया था, फिर उठा के ट्रांसफर कर दिया गया था उनको। तो निश्चित तौर पर वीआईपी ट्रीटमेंट में भी अधिकारियों को कहीं ना कहीं हिरासमेंट मिलता है, और वीआईपी ट्रीटमेंट ना मिलने पर भी अधिकारी सस्पेंड हो रहे हैं। ऐसे में वास्तव में अधिकारियों में दुविधा बनी हुई है कि वो आखिर मुख्तार अंसारी के लिए क्या करें, वो अपनी मतलब नौकरी बचाने के लिए क्या करें। तो इससे अच्छा एक सरल उपाय यही है कि वास्तव में जो जेल है, बांदा जेल है, वहां पे पोस्टिंग ना ली जाए, और जब पोस्टिंग नहीं ली जाएगी तो निश्चित तौर पे वो बचे रहेंगे। जी बिल्कुल। और जैसा कि हमने पिछले अधिकारियों को देखा है, कुछ हम ग्राफिक्स के जरिए हमारे दर्शकों को भी बता रहे थे कि कब कब यहाँ पर कौन तैनात रहा और कैसे फिर वो यहाँ से भगा। एक अधिकारी तो मेडिकल लीव लेकर गए और उसके बाद वापस ही नहीं लौटे। ऐसे में क्या लगता है ये सिलसिला कब थमेगा? अब दो डिप्टी जेलर, एक जेलर को सस्पेंड कर दिया गया, क्या ये सिलसिला इसी तरह लगातार चलेगा और अधिकारी समझ नहीं पाएंगे कि आखिर वो मुख्तार अंसारी के लिए करे क्या, जो सजा काटे? जब तक मुख्तार अंसारी बांदा जेल में रहेंगे, यहाँ पर अधिकारियों के साथ यही सांप छछूदर वाली स्थिति रहेगी कि अगर वो कुछ करते हैं तो उन्हें जाना है, और नहीं करते हैं तो जाना है। अगर कुछ आप एक्स्ट्रा कर देते हैं तो सरकार उनको सस्पेंड कर देती है। सरकार कहती है कि भाई इतना वीआईपी ट्रीटमेंट देने की जरूरत क्या है, और अगर वो नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी शिकायत करता है, तो उसकी शिकायत पर उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। ऐसे में वास्तव में अधिकारियों की स्थिति बहुत खराब है यहाँ पे। जी। और एक विकल्प अब क्या हो सकता है ज्ञानेंद्र, अगर ये देखा जाए ये सिलसिला कहीं तो थमना चाहिए। एक ऐसा माफिया डॉन जो एक सजा काट रहा है, जेल के अंदर बंद है, उसके इशारों पर पूरा प्रशासनिक अगर तबका चल रहा है और कहीं ना कहीं अधिकारी इसका खामियाजा भुगत रहे हैं, तो क्या विकल्प है? आप किस तरह से ये सिलसिला थमेगा? विकल्प तो एक ही है कि वास्तव में उसको यहाँ से कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाए, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जहां जाएगा वहां पे भी यही स्थिति होगी। तो ये तो निश्चित है कि विकल्प कहीं दिख नहीं रहा है। जब तक मुख्तार अंसारी हैं और जेल में है, किसी भी जेल में है, वहां के अधिकारियों का सस्पेंड होना लाजमी है। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए जिस तरह से बताया जा रहा है कि कोई विकल्प नहीं बचता है लोगों के पास, और जो भी अधिकारी यहाँ पर तैनात होता है किसी न किसी कारण से या तो वो खुद यहाँ से हट जाता है या उसको हटा दिया जाता है। मुख्तार अंसारी चाहते क्या है ये कोई अधिकारी समझ नहीं पाता। बताया जा रहा है कि लगातार ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर कोई पोस्टिंग नहीं लेना चाहता, और जो पोस्टिंग लेकर आता है वो ज्यादा दिनों तक यहाँ टिक नहीं पाता।